यथा समस्त भूतेषु नभोऽग्निः पृथ्वी जलम वायुश्चात्मा तथैवासौ व्याप्य सर्वमवस्थितः। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी, इस प्रकार से भगवान जैसे संपूर्ण पांचों तत्व सृष्टि में अनुगत हैं, सब में है व्यापक, इस सृष्टि में चराचर विश्व में, उसी प्रकार भगवान भी चैतन्य रूप से सब में व्याप्त है। यही भाव है इस रासलीला का। इसके उपरांत एक दिन की घटना है। सायंकाल के समय प्रदोषाग्रे कदाचित् रासासक्ते जनार्दने, इसी गोपियों से मिलन की इच्छा में भगवान बैठे हुए थे। उसी समय अरिष्ट नाम का एक असुर दैत्य जो था, वो बैल का स्वरूप बना करके गायों के गोश्त में घुस गया। त्रासयन, और कष्ट देने लगा। जो भी उसके पास जाता था व्यक्ति, उसको भी वहां पहुंचने नहीं देता था। वो दौड़ पड़ता था, जैसे नहीं खाने को दौड़ पड़ता है। भगवान समझ गए कि सूदयंस्तापसानुग्रो, ये वही राक्षस है, वृषभ रूप धारण किए है, अरिष्टासुर इसका नाम है, और तापसान उग्रो सूदयंस, अपनी उग्रता से, अपनी कठोरता से तपस्वियों को कष्ट देने वाला है, मारने वाला है। ये सोच करके भगवान ने उसको देखा और देख करके उसकी ओर चले। इधर ब्रज के गोपियां पुकारने लगे, कृष्ण बचाओ, गायें रवाने लगी। तो भगवान पहुंचे और पीछे से जाकर के ताली बजाते हैं। तो जैसे उसने पीछे से ताली की ध्वनि सुनी है, वो पलट पड़ा और कृष्ण के ऊपर दौड़ पड़ा। तो आसन्नम चैव जग्राह ग्राहवन मधुसूदना, जैसे ही पलट के भगवान की ओर दौड़ा तो भगवान ने उसको ऐसे पकड़ा जैसे ग्राह पकड़ता है किसी जीव को। छूटना नहीं है, पकड़ लिया तो पकड़ लिया। जघान जानुना कुक्षौ, जानुना कुक्षौ जघान, भगवान ने सींग पकड़े आगे उसके और अपने पैर के, कहना चाहिए कि घुटने से प्रहार कर दिया। कुक्षौ कोख में, पेट में उसके प्रहार किया पैर से। घुटने से जो प्रहार किया तो वो पीछे कुछ हटा और भगवान ने वैसे ही पकड़ के उसके सींगों को पकड़ के और गर्दन मरोड़ दी। जैसे अपीडयत अरिष्टस्य, उस अरिष्टासुर के गर्दन को ऐसे अपीडयत, ऐसे मरोड़ा है, कंठम, उसकी गर्दन को अपीडयत मरोड़ दिया
क्लिन्नमिवाम्बरम, जैसे क्लिन्न गीला कपड़ा कोई निचोड़ता है, अंबरम क्लिन्नम इव, इस प्रकार से उसको धराशायी कर दिया, मरोड़ दिया, सिंह उखाड़ करके भी प्रहार कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान ने इस अरिष्टासुर का यहां पर संहार कर दिया। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय, ये यहां मारा गया कंस के यहां, जो भी यहां आता है कोई वापस नहीं जाता। तो कंस चिंतित है, नारद जी ने जाकर के एक दिन कंस को ये समस्त घटनाएं बतला दी, क्या क्या हुआ है। कंसाय नारदः प्राह यथावृत्तम अनुक्रमात्, जैसा जो कुछ हो रहा था नारद जी ने बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से वो सब सुना दिया, बता दिया। कैसे धेनुक मरा, कैसे प्रलंब मरा, कैसे काली का निग्रहण हुआ, कैसे गोवर्धन वाला कांड हुआ, पूतना भी कैसे मरी, शक्टासुर कैसे मरा, सब कुछ बता दिया। और साथ साथ में ये भी बता दिया, यशोदा देवकी गर्भ परिव्रत्याद्य शेषतः, यशोदा की संतान, यशोदा के गर्भ से जो उत्पन्न हुई और देवकी के गर्भ से जो संतान उत्पन्न हुई, उनकी अदला बदली कैसे हुई। यथावृत्तम, जैसे जो कुछ हुआ था, अशेषता सर्वम प्राह, सब कुछ महाराज जी ने कंस को बतला दिया। ये जो कंस ने सुना सभा की बात, अब वहां सभी बैठे हैं, वसुदेव जी भी सभा में हैं। बहुत क्रोध किया कंस ने और वसुदेव को वहीं पर डांटा उसने, निंदा भी की, कहा डांटा, कहा वसुदेव मैं ये नहीं सोचता था, मैंने तुम्हारी वाणी पर विश्वास किया था, तुम झूठ नहीं बोल सकते और तुमने ये कार्य किया है, निंदा करता हूं मैं तुम्हारी। विचार करता है, मन में सोचता है, ऊपर से डांटता है, मन में सोच रहा है कि यावन्न बलमारूढ़ौ राम कृष्ण सुबालकौ, अभी ये बालक हैं राम और कृष्ण, बलराम और श्री कृष्ण बालक हैं, जब तक ये बड़े न हो जाएं और बलवान न हो जाएं तब तक इनको समाप्त कर दिया जाए। तावदेव मया बध्यावसाध्यौ रूढ़ यौवनौ, जब रूढ़ यौवनौ जवान हो जाएंगे तो फिर कठिन हो जाएगा, तब ये असाध्य हो जाएंगे, इसलिए तावद एव मया बध्यौ, तब तक ही मुझे चाहिए कि मैंने समाप्त कर दूं। ठीक है, पूरा चिंतन उसने किया कि यहां बुलाऊंगा और हमारे जितने ये पहलवान हैं, चाणूर, मुष्टिक, शलतोषल, इन सब से, मुष्टिक, चाणूर, शलतोषल आज जितने भी हैं इनके द्वारा मरवा डालूंगा। मन में सोच लिया, कहा हाथी भी मेरे पास है, कुचलवा दूंगा। मन में सोच करके उसके बाद में अक्रूर जी से बोलता है, कहता है अक्रूर जी
भो भो दानपते वाक्यम क्रियताम प्रीतये मम, क्रियताम प्रीतये मम। हे दानपति, दानी, हाँ, प्रशंसा, जिससे कार्य लेना है उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। हम भगवान के आगे आरती सुबह शाम क्यों करते हैं? उनकी प्रशंसा करते हैं। प्रार्थना प्रशंसा ही तो है, और अंत में अपना लगाते हैं, मेरी मनोकामना पूर्ण करें प्रभु। महापुरुष कहते हैं कि प्रशंसा हम जैसे जीवों को हजम नहीं होती, या यूं कहें कि उसको सहन नहीं कर पाते। बहुत जल्दी कितना भी क्रोध में व्यक्ति हो, प्रशंसा करने लगो तो शांत हो जाता है, अच्छा लगता है प्रशंसा सुनना। इसलिए दानपति कहा। आप बहुत बड़ा दान करने वाले हैं, आप सब कुछ करते हैं। क्रियताम प्रीतये मम वाक्यम, तो मेरी एक प्रार्थना है, मेरी संतुष्टि के लिए। आप मेरे प्रेमी हैं, हम आपको अपना हितैषी मानते हैं। मेरी एक बात, एक काम कर दीजिए मेरा सा, यहां से रथ लेकर आप चले जाओ और ब्रज में पहुंच करके वसुदेव और जो नंद के ये दोनों पुत्र वहां हैं, वसुदेव सुतौ तत्र, नंद का नाम नहीं लिया, दोनों जो वसुदेव के पुत्र वहां हैं, विष्णु अंश समुद्भवौ, मैं जानता हूं ये विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। नाशाय कल किल संभूतौ मम दुष्टौ प्रवर्धता, मेरे नाश के लिए इन सब दोनों का वहां पालन हो रहा है। उनको लेकर के आओ। आगामी चतुर्दशी जो आने वाली है, मैं धनुष यज्ञ करूंगा। आनेयौ भवता गत्वा, वहां जाकर के उन दोनों को ले आओ। मल्ल युद्धाय तत्र तौ, उनसे कहना कि मल्ल युद्ध के लिए तुम्हें बुलाया है। देखने के लिए या करने के लिए, एक ही बात है। और मेरे यहां देखो, वो छुपाता नहीं है, कहता है क्रूर चाणूर मुष्टिकौ मल्लौ नियुद्ध कुशलौ मम। देखो, अपने यहां जो चाणूर और मुष्टिक हैं, तुम जानते हो मल्ल युद्ध में, कुश्ती में कितने निपुण हैं, यह भी तुम जानते हो। इनके साथ में उनकी कुश्ती कराऊंगा, इनका मल्ल युद्ध कराऊंगा, सब लोग यहां देखेंगे, ये मेरी इच्छा है। सब तुम भी देखो साथ में। और अक्रूर यहां प्रसन्नता मनाने के लिए नहीं बुला रहा हूं। गजः कुवलया पीडो महामात्र प्रचोदितः, महावत के द्वारा प्रेरित कुवलया पीड़ हाथी दरवाजे पर रहेगा। सवाहनिष्यते पापौ, उन दोनों पापियों को मैं मरवा डालूंगा, वो हाथी के द्वारा मारे जाएंगे। वसुदेवात्मजौ शिशु, वो जो शिशु रूप में, बालक स्वरूप में है अभी, उनको मैं इस प्रकार से मानूंगा। और उनको मार करके तौ हत्वा वसुदेवम च, वसुदेव को भी मारूंगा। नंद गोपम च दुर्मतिम, और गोप जो नंद हैं उनको भी समाप्त करूंगा। इन्होंने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र किया है। अहनिष्ये पितरम चैनम उग्रसेनम सुदुर्मतिम, और इस षड्यंत्र में मेरे पिता उग्रसेन भी यदि सम्मिलित हैं तो उनको भी समाप्त कर दूंगा। इन समस्त गोपों का गायें, धन इत्यादि सब अपहरण कर लूंगा। जो मेरे वध की इच्छा रखते हैं
मुझे समाप्त करना चाहते हैं। क्या कहता है? त्वामृते यादवाश्चैते। देखो हमारे प्रेमी केवल तुम हो अक्रूर, तुम्हें छोड़ करके जितने भी यादव हैं, मैं क्षमा करने वाला किसी को नहीं, सब मेरे द्वेषी हैं। दुशोदान पते मम। देखो तुम्हें छोड़ करके अक्रूर जी यहां पर जितने भी यादव हैं सब मुझसे द्वेष मानते हैं। तो एतेषां च बधायाहं यतिष्ये नुक्रमात्तता। ये सब करने के पश्चात मैं फिर इनका सबका सफाया करूंगा, तुम्हें छोड़ करके अक्रूर जी। आप तो मेरे हित चिंतक हैं, और फिर निष्कंटक राज्य करूंगा, आपका भी सम्मान करूंगा, इसलिए आप जाएं वहां पर। और वहां जाकर के सबसे कह दें कि दूध दही घी जो भी उपलब्ध है, हमारे यहाँ उत्सव हो रहा है, सब कुछ लेकर के यहाँ आए। इस प्रकार से आज्ञा अक्रूर जी को देता है। इसी बीच में केशी नाम का एक असुर, जो कंस पक्ष का ही था, ये घोड़े का रूप बना करके वहां पहुंच गया ब्रज में, कृष्ण बलराम की हत्या के लिए, मारने के लिए। और ये भी वही उसी तरीके से, ये घोड़े के रूप में है जैसे अरिष्टासुर बैल के रूप में गया था। इसने भी वहां पर आतंक मचाया। तो अब सब चिल्लाते हैं कृष्ण रक्षा करो रक्षा करो। तो भगवान फिर इसके सामने आए, और आए जैसे इसने देखा है तो ये मुंह खोल करके दौड़ा है। बिभ्रतास्यश्च सोप्येनम, बिभ्रत आस्या, आस्या मुखा, मुंह फैला करके ये घोड़ा भगवान की ओर काटने के लिए दौड़ता है। तो भगवान ने क्या किया? बाहुम आभोगिनम कृत्वा मुखे तस्य जनार्दनः। अपनी बाहु, अपना हाथ इस प्रकार से करके सामने, आभोगिनम, बिल्कुल जैसे सांप बिल में घुसता है, ऐसे ही महाराज जी ने, कृष्ण जी ने इसके मुख में अपना हाथ डाल दिया। बाहुमाभोगिनम कृत्वा मुखे तस्य जनार्दनः प्रवेशयामास तदा केशिनो दुष्टवाजिनः। उस दुष्ट घोड़े के मुख में भगवान ने हाथ डाल दिया। जैसे ही भगवान ने हाथ डाला है तो उसके दांत सब टूट गए और हाथ मुट्ठी जाकर के उसके गले में फंस गई। जैसे गले में जाकर के मुट्ठी फंस गई, अब उसके एकदम सभी अंग प्रत्यंग कार्य करना बंद हो गए, और वायु रुंध गई, गला रुंध गया, अब न सांस ले पाता है, उगलने निगलने की उसकी स्थिति नहीं रही है। भगवान ने इस प्रकार का वज्र का बना करके हाथ मुख में फांस दिया। भगवान ने अपनी माया का दिखाया, और वो मुट्ठी ऐसा लगे कि जैसे अंदर बढ़ रही है, आकार उसका बढ़ रहा है, और गला बिल्कुल रुंध गया। इस प्रकार से इसका गला रुंध जाने से वो रुधिर वमन करने लगा, खून उगलता हुआ फड़फड़ाने लगा और मर गया। इस प्रकार से केशी यहां पर मारा गया।
सब लोग यहाँ पर प्रसन्न हुए। इधर नारद जी वहां सूचना करके और सीधे भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं। भगवान को एकांत में देखा, वैसे ही पहुंच गए। प्रभु धन्य है, धन्य है, धन्य है, आपने इतने असुरों का संहार कर डाला। जो जो कर्माण्यत्रावतारे ते कृतानि मधुसूदन, इस अवतार को लेकर के आपने जो जो कार्य किए हैं, यानि तैर विस्मितम चेतः, उनको देख करके मैं भी आश्चर्यचकित हूं प्रभु। तो समेतेन में गतम, पर संतुष्टि खो गए, संतुष्टि खो गए। तुम आपने अच्छा कार्य किया है इन असुरों का संहार करके। इस जो घोड़े के रूप में केसी आया है, कहते हैं कि इससे इंद्र भी घबरा करके भागता था। केसी को मारने वाले आप हैं, इसलिए आज से आपका नाम केशव होगा। आज शंकराचार्य ने विष्णु सहस्त्र नाम में केशव शब्द की केशी वध करता, केशी वधक, करके और भगवान के नाम की व्युत्पत्ति केशव बतलाई है, केशी का वध करने वाले। नारद जी ने कहा कि आज के बाद में आप इस नाम से भी जाने जाएंगे। और मैं जाता हूं प्रभु, मैं इतना कार्य करके वहां कंस के यहां आया हूं सूचना देकर के, और अक्रूर जी आपको लेने आ रहे हैं। अब परसों जब आप वहां पहुंचेंगे तो वो अब अंतिम स्थिति होगी कंस की भी, उनके सभासदों की भी, और वहीं पर कंस के साथ में आपका फाइनल मैच होगा, अंतिम युद्ध, निर्णायक युद्ध जो होगा वही देखने अब मैं आऊंगा वहां पर। मैं फिर आऊंगा, परसोहम समेष्यामि, परसों मैं वहां आऊंगा। तो या केशि निषूदन स्वस्त्यस्तु ते गमिष्यामि कंस युद्धे धुना पुनः। अब जब कंस युद्ध होगा तब मैं वहीं आऊंगा। कंस वध का कार्य ये बहुत आवश्यक है प्रभु। इसका जब संहार हो जाएगा, हम तो यही मानते हैं, भारावतार करता त्वम पृथिव्या पृथ्वीतरे पृथ्वीधर, ऐसे ही भारों को उतारने के लिए आपका यहां पर जन्म हुआ है, आपने अवतार ग्रहण कर लिया है। तत्पश्चात फिर आपके अन्य कार्य होंगे प्रभु, वो फिर आगे देखेंगे। अनेक प्रकार के युद्ध देखने को मिलेंगे, ये मैं जानता हूं। सोहम यास्यामि गोविंद, इसलिए अब इस समय गोविंद अब मैं जा रहा हूं यहां पर, अब मिलना वहीं होगा। ऐसा कहकर के पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय नारद जी जब चले गए तो ये घटना घोड़े से भिड़ने की और केसी के मरने की गोष्ठ से बाहर हुई थी। तो अब ये सब लोग जो गोप ग्वाल आ गए हैं, इनके साथ में आकर के और ब्रज में प्रवेश करते हैं।
इस प्रकार से यहाँ पर घटना होती है। उधर से अक्रूर जी चलते हैं। अगले भाग में अक्रूर मिलन का प्रसंग होगा और भगवान कैसे मथुरा प्रवेश करते हैं, मथुरा पहुंचते हैं, उसका भी विवरण दिया जाएगा। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।